हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द टेक्सियस में। आज हमारे सीरीज का 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सी प्रोग्राम की साइज कुछ भी हो, वो दो चीज़ें कंटेन करेगा, पहला फंक्शन और दूसरा वेरिएबल। फंक्शन कंटेन स्टेटमेंट डेट इट स्पेसिफाई द कंप्यूटिंग ऑपरेशन टू बी डन। कौन सा ऑपरेशन होना है यह फंक्शन कंटेन करेगा। वेरिएबल का काम क्या है, उन सारे वैल्यूओं को स्टोर करना जिस पे ऑपरेशन होने वाला है। तो इस प्रकार से हम कुछ स्ट्रक्चर अपना देखने वाले हैं, सी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आगे देखते हैं। कोई भी सी प्रोग्राम इतनी सारी चीज़ों को कंटेन करता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन आता है। उसके बाद सब प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन होते हैं जो यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो होता है वो कमेंट लाइन को कंटेन करता है। कमेंट लाइन का अर्थ हो गया वो सारी चीज़ें जो प्रोग्राम के हिस्सा नहीं है, उनको इस प्रोग्राम में इसलिए रखा गया है कि ये प्रोग्राम की सिंप्लिसिटी को बढ़ाएं। जैसे कि अगर हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसको हम कमेंट लाइन में लिख देंगे कि दिस ऑपरेशन इज फॉर एडिंग द 2 नंबर। एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को बता देना कि नीचे हो क्या रहा है वो कमेंट लाइन के अंदर आती हैं। और जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइलर की खासियत होती है कि वो कमेंट लाइन को इग्नोर कर देता है। दूसरा पार्ट आता है आपका लिंक सेक्शन। कंटेन द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जितने भी हैज इंक्लूड वाले स्टेटमेंट होते हैं वो सारे के सारे लिंक सेक्शन में आते हैं। प्री प्रोसेसर उसी को बोलते हैं जो भी हेडर फाइल हमें अपने प्रोग्राम में अटैच करना होता है वह हम लिंक सेक्शन में रखते हैं। नेक्स्ट आपका है डिफिनीशन सेक्शन। डिफिनीशन सेक्शन का अर्थ वो हो गया कि डिफाइन दोज वैल्यू विच आर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम। पूरे जब तक सी प्रोग्राम हमारा खत्म नहीं हो जाता, कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे कि पाई की वैल्यू 3.4 हो गई, एवोगैड्रो नंबर का 6.022 × 10⁻23 हो गया। ये सारी चीज़ें कभी बदलती नहीं है, जिसके वजह से इनको अलग से हमको मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन कर देना पड़ता है कि इनकी वैल्यू ये है और ये थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स रहता है। उसके बाद आपका आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ये जो ग्लोबल जो भी हम वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं ये भी थ्रू आउट द प्रोग्राम ही यूज होते हैं। जैसे कि इंट x = 10, अगर हमने इसको मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया है तो जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कोई और फंक्शन शुरू होता है तो उसमें इंट x = 10 दूसरे वाले फंक्शन में यूज किया जा सकता है। इसको हम और तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ओवरव्यू है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का। उसके बाद आपका मेन आता है। मेन वो फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्रामिंग हमारी शुरू होती है। प्रोग्राम का एंट्री सेक्शन मेन फंक्शन होता है। उसके बाद आपका आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन में यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं। कहने का अर्थ है कोई भी प्रोग्राम मेन फंक्शन के बाद ही स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन क्या करता है, अदर फंक्शन को कॉल करता है हेल्प के लिए, जिससे उसका काम हो जाता है। कुछ फंक्शन को हम लिखते हैं जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं और कुछ फंक्शन लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होते हैं। मेन फंक्शन जो होता है उसके आगे जो आप देख रहे हैं ये ब्रेसेस, इसका अर्थ है इसमें आर्गुमेंट पास होता है। कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा तो वहाँ खाली होगा, और आर्गुमेंट पास होगा तो उसके अंदर हम आर्गुमेंट को क्या पास करना है उसको हम लिखते हैं। पिछले अगर प्रोग्रामिंग अगर हम फर्स्ट सी का प्रोग्राम कर रहे होंगे VS कोड स्टूडियो में तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम मेन लिखते हैं उसके अंदर इंट आर्गुमेंट, कैरेक्टर आर्गुमेंट अपने आप VS कोड के IDE के इंटेलिजेंस की वजह से आ जाता है। फिलहाल एक प्रोग्राम के हिसाब से हम समझते हैं, एक प्रोग्रामिंग लेकर आते हैं और उसको दिखाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, क्या क्या लिंक सेक्शन है और वगैरह वगैरह। तो आपके सामने देखिए एक प्रोग्राम के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को भी समझाने की कोशिश किया गया है। ऊपर देखिए नेम ऑफ प्रोग्राम, यहाँ प्रोग्राम के बारे में कुछ भी लिख दिया गया, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोल दिए। जैसे कि हमारा मन किया हमने कोई भी सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, सबसे ऊपर हमें लिख देंगे दिस प्रोग्राम इज क्रिएटेड, दिस प्रोग्राम इज डेवलप्ड बाय निर्भय गुप्ता एंड
मेरा ये वो, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, डबल स्लैश लगा दें या स्लैश स्टार लगा दें, मतलब कमेंट लाइन वाला सिंबल यूज कर दें, उसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में ले लिया जाएगा। प्री प्रोसेसर में आप देख पा रहे हैं हैज इंक्लूड, हैज से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टेटमेंट है, studio.h, conio.h, इन सब हेडर फाइल को अटैच करने के लिए प्रोग्राम में बोला जाता है कि जो ये प्रोग्राम में लिख रहे हैं हम, इस फाइल को लेकर अटैच कर दो। हम कंपाइलेशन प्रोसेस में इसको अच्छे तरीके से बताए हैं, नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए कंपाइलेशन प्रोसेस। इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्ट टू studio.h हेडर फाइल का यूज होना, conio.h हेडर फाइल का यूज होना, लाइब्रेरी फाइल्स का यूज होना, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में बताई है। इधर देखिए डिफिनीशन सेक्शन में हैज डिफाइन मैक्सिमम 10, ये मैक्स नाम का एक आपको वेरिएबल बनाया गया और उसकी वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया, बस मैक्स 100 नाम का एक वेरिएबल बना दिया गया। अब ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है तरह का है तो ये गार्बेज वैल्यू ले लेगा। ये भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, अभी ओवरव्यू है। इधर देखिए आपको मेन इधर है, लेकिन उसके ऊपर आपको एक फंक्शन दिख रहा है जिसमें इंट x इक्वल टू 100 एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया। इसको हम ग्लोबल डिक्लेरेशन कहेंगे क्योंकि ये मेन फंक्शन जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर दूसरा फंक्शन चालू हो रहा है, इसमें भी अगर हमको x की आवश्यकता पड़ती है तो x इक्वल टू 100 यहाँ पर भी यूज किया जाएगा। लेकिन इंट मेन में जो इंट a इक्वल टू 100 है वह यहाँ पर नहीं यूज किया पाएगा क्योंकि ये लोकल डिक्लेरेशन है। इसका स्कोप यहीं जहाँ तक ये फंक्शन की बॉडी है वहीं तक इसका स्कोप है, इसके बाहर इंट a इक्वल टू कुछ नहीं माना जाएगा। लेकिन ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है, पूरे प्रोग्राम में वर्क करेगा, जिसकी वजह से पूरे प्रोग्राम में कहीं भी फंक्शन में हम अगर x की वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो हम 100 यूज कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ पर आपको लोकल डिक्लेरेशन वेरिएबल का डिक्लेयर कर दिया गया है। बॉडी या मेन फंक्शन, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी के द्वारा प्रिंटअप फंक्शन का यूज किया गया। आउटपुट स्क्रीन पर हेलो मेन प्रिंट कराने के लिए, रिटर्न 0 मतलब कहने का अर्थ है इस मेन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की जाएगी। जब ये फंक्शन को कॉल किया जाता है, मेन ने क्या किया, मैंने अभी बताया आपको कि मेन अदर फंक्शन को कॉल करता है हेल्प के लिए जिससे उसका काम हो सके। तो इधर मेन फंक्शन ने क्या किया, प्रिंटअप फंक्शन को कॉल किया और कहा कि आउटपुट स्क्रीन पर हेलो मेन आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। लेकिन इस फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन रिटर्न में कुछ वैल्यू देगा जो मेन के पास जाएगी और मेन कह रहा है मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए इसलिए रिटर्न 0 कर दो, मतलब कोई भी चीज़ें रिटर्न मत करो और प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करा दो। इधर उसके बाद नीचे आपका यूजर, ये जो फंक्शन है यूजर डिफाइन करता है, हमें कुछ यूज करना हो, बार बार अगर हमें कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, बार बार किसी चीज़ को 2 नंबर को हमको ऐड करना पड़ रहा है तो हम बार बार c इक्वल टू a प्लस बी, फिर अगले प्रोग्राम जा रहे हैं फिर वहाँ भी 2 नंबर को ऐड करना है, वहाँ भी c इक्वल टू a प्लस बी करें, मतलब एक ही प्रोग्राम को बार बार हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें बार बार चीज़ों को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे जो क्या करेगा, 2 नंबर को जोड़ेगा और जहाँ भी हमको 2 नंबर को जोड़ना होगा उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये फंक्शन हमारे द्वारा बनाया गया है इसलिए हम उसको यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। फंक्शन तभी आता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो इस तरीके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी है। इस तरह टोकन्स के फॉर्म में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। टोकन्स के फॉर्म का मतलब हो गया हर एक प्रोग्राम को, हर एक स्टेटमेंट को, हर एक इंस्ट्रक्शन को टुकड़ों में बांट देना। इधर देखिए यहाँ ब्रेसेस, फिर इंट, फिर प्रिंटअप, रिटर्न 0, फिर इधर ब्रेसेस, ये सारी चीज़ें टुकड़ों में बांट दी गई, इसको टोकन्स बोलते हैं। और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर ऑफ सी होता है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई होंगी तो आप बस प्रयास कीजिए, चीज़ें इतनी कठिन नहीं है, धीरे धीरे करके आपको ये लैंग्वेज समझ में आने लगेगा और समझ में जब आने लगेगा तो शायद वहाँ से आपको प्रोग्रामिंग में मज़ा आएगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ये बस शॉर्ट वीडियो था और चीज़ों को उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था इसलिए हमने ज़्यादा समय नहीं लिया और बहुत आसानी से इसको ख़त्म करने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द टेक्सियस। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपका दिन मंगल